हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जो बाइडेन का अमेरिका के राष्ट्रपति बनना अब करीब करीब तय माना जा रहा है और इस मैप के जरिए और भी साफ हो जाएगा आपको। बाइडेन बहुमत के आंकड़े से केवल 6 वोट दूर हैं। इस वक्त बाइडेन को 548 में से 264 वोट मिल चुके हैं। बहुमत का आंकड़ा 270 है। मौजूदा राष्ट्रपति इस वक्त 214 वोट ही हासिल कर सके हैं। अब तक की मतगणना के हिसाब से बाइडेन अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने बराक ओबामा का भी साल 2008 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगभग तय माना जा रहा है जो बाइडेन का अमेरिका के राष्ट्रपति बनना। बाइडेन को अब तक 7 करोड़ 4 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। बहुमत से 56 दूर रह गए अभी ट्रंप। हालांकि अभी भी करीब 5 से 6 राज्यों में वोटों की गिनती हो रही है, लेकिन जो आंकड़ा है उस हिसाब से बहुमत से जो सबसे करीब माना जाता है उसकी जीत तय मानी जाती है और केवल 6 वोटों से दूर है जो बाइडेन। तो देखिए, जो बाइडेन को 6 वोटों की जरूरत है, यानी कि इलेक्टोरल वोट की जरूरत है, और वो नेवादा में वहां पर लीड भी कर रहे हैं। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट ही हैं। तो बाइडेन की जीत का दारोमदार पूरा नेवादा स्टेट पर टिका हुआ है, जहां पर वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जिन 4 अलग अलग राज्यों में काउंटिंग अभी चल रही है, उन सभी राज्यों में मिशिगन हो, विस्कॉन्सिन, माफ कीजिएगा, विस्कॉन्सिन और मिशिगन तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं, पेंसिल्वेनिया हो, जॉर्जिया हो या अलास्का हो, यहाँ पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। बाइडेन 264, ट्रंप 214। बहुमत का आंकड़ा है 270 और इसके सबसे नजदीक है बाइडेन। तो बाइडेन ने वोट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बने बराक ओबामा, उनका भी रिकॉर्ड तोड़कर बाइडेन जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ओबामा के 6 करोड़ से भी ज्यादा का वोट का भी तोड़ दिया है बाइडेन ने रिकॉर्ड। और देखिए, कल हम जब बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि पॉपुलर वोट तो राष्ट्रपति ट्रंप को ही मिल रहे थे, लेकिन अब ये मामला भी पलट गया है। पॉपुलर वोट में भी बाइडेन आगे निकल गए हैं और एक तरह से फिर से अब से कुछ देर पहले जब बाइडेन एक बार फिर अमेरिका की जनता के सामने आए विकास, तो जीत का दावा फिर से करते हुए दिखाई दिए और कल से लेकर आज तक कॉन्फिडेंस डबल था। After a long night of counting, it's clear that we're winning enough states to reach 270 electoral votes needed to win the presidency. I'm not here to declare that we've won, but I am here to report when the count is finished, we believe we will be the winners. We lead by over 35,000 votes, and it's growing. A substantially bigger margin. I'm very proud of our campaign. Only 3 presidential campaigns in the past have defeated an incumbent president. When it's finished, God willing, we'll be the 4th. To make progress, we have to stop treating our opponents as enemies. We are not enemies. We are campaigning as a Democrat, but I will govern as an American president. But this will not be my victory alone or our victory alone. It'll be a victory for the American people, for our democracy, for America. And there will be no blue states and red states when we win. Just the United States of America. तो देखिए, बड़े स्टेट्समैन की तरह भाषण देते हुए बाइडेन ने कहा कि कोई ब्लू स्टेट, रेड स्टेट नहीं होगी। जब मैं जीत जाऊंगा तो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स होगा। और हमारे संवाददाताओं की फौज इस समय अमेरिका में तैनात है। सबसे पहले वॉशिंगटन चलते हैं, जहां पर वॉशिंगटन में प्रणय उपाध्याय मौजूद हैं। इसके अलावा शिकागो से मधु भाटिया जहां मौजूद हैं और लॉस एंजल्स से सविता पटेल। लेकिन सीधे रुख करेंगे वॉशिंगटन, जहां पर राष्ट्रपति भवन के बाहर, यानी कि व्हाइट हाउस के बाहर प्रणय उपाध्याय हैं। प्रणय, जो बाइडेन का रास्ता है वो नेवादा से होकर जा रहा है। 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है और यहां पर 6 इलेक्टोरल वोट ही है। अगर यहां पर बाइडेन हार गए तो खेल खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल, नेवादा जो है वो एक बहुत क्रूशियल स्टेट के तौर पर उभरा है विकास इस समय में इस चुनावी रेस के अंदर, क्योंकि 6 का आंकड़े की जरूरत जो बाइडेन को है और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप अभी काफी पीछे चल रहे हैं। हालांकि ये सारे रुझान हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी बाकी हैं। बाकी इसलिए हैं क्योंकि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करते हैं, कंसेशन स्पीच देते हैं, नहीं देते हैं, क्या वो कोर्ट जाते हैं, क्योंकि वो सवाल उठा रहे हैं। अगर आप पिछले
6-8 घंटों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के लगातार ट्वीट्स देखें, जिन्हें ट्विटर ने भले ही मास्क भी किया हो, लेकिन उन ट्वीट्स के अंदर वो बराबर इस चीज का संकेत दे रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। मिशिगन में हुई काउंटिंग के ऊपर, विस्कॉन्सिन में हुई काउंटिंग के ऊपर, एरिजोना और अन्य प्रांतों के अंदर जो काउंटिंग हुई है, पेंसिल्वेनिया की काउंटिंग को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं। तो इन सारे सवालों के बीच में क्या डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? ये सवाल अभी भी बाकी है कि क्या बैलेट से अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जो होता रहा है वो इस बार क्या फैसला बैलेट की बजाय बार और बेंच से होगा? ये सवाल अभी भी बाकी इसलिए है क्योंकि तेवर डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी कड़े हैं। हालांकि ये बात जरूर है कि जिस तरीके से क्लोजिंग किया है जो बाइडेन ने, जिस तरीके से बढ़त बनाई है, जिस तरीके से लगातार उन्हें पॉपुलर वोट भी काफी मिला है, ऐसे में इसे सीधे तौर पर नकारना मुश्किल होगा। लेकिन जिन डाक मतों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो लगातार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि इतनी बड़ी संख्या में डाक मतों का अचानक से आना, ये जो ब्लू शिफ्ट हो रहा है, ये शंका के सवाल उठाता है और उसे वो चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। जिस शंका की बात आप कर रहे हैं, अगर उस शंका को और बल दिया जाए तो शिकागो पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है, जहां मधु भाटिया जहां मौजूद है। कल बहुत शांति थी मधु, लेकिन आज जहां आप हैं वहां काफी हलचल दिखाई दे रही है। शिकागो में हम बार बार इसे ले आ रहे हैं आपके पास क्योंकि पिछले कुछ महीने जो हिंसा शिकागो ने झेली वो पूरी दुनिया ने देखी। अब जब मौजूदा राष्ट्रपति फिलहाल के लिए तो ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं कि हार किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या आपको वहां वैसी हलचल दिखाई दे रही है जो डरा सकती है? जी बिल्कुल, अगर आप मेरा फ्रेम इस समय देखें तो यहाँ पर इस समय एक रैली चल रही है जहाँ पर कई हजारों की तादाद में जो बाइडेन के समर्थक हैं वो इस समय रैली का हिस्सा हैं और वो साफ बोल रहे हैं कि हम ट्रंप का जो वोटर सप्रेशन है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये रैली जो है शिकागो डाउनटाउन में आप देख सकते हैं कि नारेबाजी भी हो रही है। देखिए इस तरह के बैनर उठा के लोग चल रहे हैं जिसमें साफ है कि वो ट्रंप को फैसिस्ट की तरह देखते हैं, कि वो ऐसे देखते हैं जो देश को डिवाइड कर रहे हैं। और उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है और कहा है कि इस इलेक्शन में, इस रैली का नाम मैं आपको बता दूं, इस रैली का नाम बाइडेन समर्थक या ट्रंप के ऑपोजिशन ऐसा कुछ नहीं है। इस रैली का नाम है सेव द इलेक्शन। मतलब यहाँ पर डेमोक्रेसी को सेव करने की बात हो रही है। ये जो लोग मार्च निकाल रहे हैं इनका पूरा मकसद है कि अमेरिका में जो डेमोक्रेसी है जिस पर इस समय सवाल उठाया जा रहा है, ट्रंप जो शंका डाल रहे हैं या जो पिछले 2 महीनों से चुनाव प्रचार में जिस तरह से बातें हो रही थी, उसको बचाने के लिए कि जो भी वोटर का हक है, जो भी जो उनके राइट्स हैं, कि जिस तरह से उनके वोट काउंट होने चाहिए, जो रेसिज्म है जो इस देश को बांट रहा है, उस सब को रोकने के लिए ये बड़ी तादाद में रैली इस समय शिकागो में चल रही है। लाइव आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। जी मधु, आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज के सामने लाए हैं। एक तरफ जहां चुनावी नतीजे आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिकागो में रैली चल रही है जो बाइडेन के समर्थन में और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। वो ये जो दावा किया जा रहा है कि इस रैली के जरिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि रेसिज्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका आरोप डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लग रहा है। तस्वीरें आप शिकागो के डाउनटाउन से देख रहे हैं। मधु, अगर इन तस्वीरों का आप एक्सप्लेन कर सकें। जी देखिए, साफ तौर पर ये जितने भी बैनर्स हैं इसमें ये सब यही जतला रहे हैं कि ट्रंप का जाना बहुत जरूरी है, कि किसी भी तरह से वोटों का काउंट होना बहुत जरूरी है। ये मैं आपको बता दूं कि उनका एक सेकंड अगर आप मुझे दें। जी, तो इस पूरी रैली में फिलहाल जो लोग वोटर कह रहे हैं, जो जनता सामने आई है शिकागो की, उनका यही कहना है कि किसी भी तरह वोटों की गिनती को ना रोका जाए। जो भी चुनाव का नतीजा है, जो भी आएगा वो तब आएगा जब सारे वोट्स काउंट हो जाएंगे, भले ही वो बाइडेन के हक में आए या फिर वो डोनाल्ड ट्रंप के हक में आए। लेकिन किसी भी तरह चुनाव को बीच में रोकना और ये कहना कि वोट ही काउंट ना हो, ये करना ठीक नहीं है। बिल्कुल मधु, आपके आसपास रैली में लोग निकल रहे हैं। अगर थोड़ी बात हो जाए अंग्रेजी में ही सही तो अच्छा होगा। भारतीय दर्शकों को भी ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि ये लोग बाइडेन के नारे भले ही लगा रहे हों, लेकिन ये खुद को लोकतंत्र समर्थक बताते हैं। इसके साथ साथ शिकागो का बार बार हम जिक्र करते हैं, कल से लेकर अब तक शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर माहौल बना हुआ है मधु, लेकिन अब जैसे जैसे नतीजे साफ हो रहे हैं, क्या उस तरह की सुरक्षा वहां पर है कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो निपटा जाए? जी
जी, सुरक्षा के इंतजाम तो पूरी तरह से है। रैली काफी आगे निकल चुकी है, इसलिए बात करना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन मैंने रैली स्टार्ट होने से पहले कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की थी और उन्होंने यही कहा था कि उनका पूरा मकसद इस रैली को निकालने का ये था कि आप अमेरिका के चुनाव को बचाना है। ये नहीं कि आपको एक पार्टी को जिताना है या दूसरी पार्टी को जिताना है, लेकिन मकसद साफ था कि जब भी बात होती थी इस पूरे अमेरिकी चुनाव की तो एक ही उम्मीदवार था जो बार बार इलेक्शन को चुराने की बात कर रहा था या वोटर फ्रॉड की बात कर रहा था या फिर वोटर सप्रेशन की या फिर किसी तरह चुनाव सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाकर किसी तरह से नतीजा बदलने का या हेरफेर करने की बात हो रही थी। तो मकसद साफ है इस रैली का कि हम शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हम बाइडेन के हक में नहीं है, लेकिन हम ट्रंप को निकालना चाहते हैं। ये बाइडेन के समर्थक तो जरूर हैं, लेकिन अपने आप को सेव द इलेक्शन के समर्थक ज्यादा बता रहे हैं। जी मधु, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रणय उपाध्याय भी हमारे साथ बने हुए हैं और लॉस एंजल्स से सविता पटेल भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आपको लगातार अमेरिका के चुनाव की बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, कौन बनेगा राष्ट्रपति, और हम आपको ये भी बताते रहेंगे कि कौन से ऐसे 5 राज्य हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है। नेवादा, अलास्का, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और इसके अलावा इन राज्यों में नॉर्थ कैरोलिना, इन राज्यों में से ही राष्ट्रपति का रास्ता होकर निकलेगा। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, इस बड़ी कवरेज पर एबीपी न्यूज लगातार बना हुआ है। कल से हम लगातार आपको आंकड़ों के जरिए वहां की जमीनी हकीकत और सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सिर्फ 5 राज्यों के नतीजे आना बाकी है। इन 5 राज्यों में 4 में ट्रंप आगे चल रहे हैं, जबकि बाइडेन सिर्फ 1 नेवादा राज्य में आगे चल रहे हैं। यानी अब सबकी निगाहें नेवादा पर है, जहां 6 इलेक्टोरल वोट आते हैं। नेवादा में इस वक्त बेहद कांटे का मुकाबला चल रहा है। ट्रंप और बाइडेन के बीच यहां फर्क 7,500 वोट से भी कम का है। यानी बाइडेन अगर नेवादा जीतते हैं तो राष्ट्रपति बन जाएंगे, जबकि नेवादा में दोनों पार्टियों के बीच बेहद कम फासला है और अभी करीब 20% से ज्यादा वोटों की गिनती होना बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, जो बाइडेन का रास्ता वॉशिंगटन के लिए नेवादा से होकर जा रहा है। नेवादा में 6 इलेक्टोरल वोट हैं। बाइडेन को राष्ट्रपति बनने के लिए 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है, लेकिन बाकी 4 राज्यों में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की लीड काफी ज्यादा है। इसलिए बाइडेन की सारी उम्मीदें नेवादा पर टिकी हुई हैं। तो नेवादा है कहां अमेरिका के मैप में, मैं आपको दिखाती हूँ। बेहद करीब जो आप ये खास तौर पर इलाका देख रहे हैं, जो ना तो ब्लू है ना तो रेड है, यानी कि जो ना तो नीला है ना तो लाल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी काउंटिंग हो रही है। दिलचस्प ये है कि सीटें यहाँ केवल 6 हैं और जो दायरा है जीत और हार का वो 7,000 के आसपास का है। इसीलिए ये देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, साफ तौर पर नीले और लाल के बीच का ये छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये नेवादा है। और किसी ने सोचा भी नहीं था। देखिए, कल तक बात फ्लोरिडा की हो रही थी, कैलिफोर्निया की हो रही थी, ये वो राज्य है, न्यूयॉर्क की हो रही थी जहां ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं। लेकिन आखिरी में पेच फंसा कहां पर आकर? नेवादा में आकर, जहां केवल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों में पेच इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि यहां कांटे की टक्कर है। जिन 5 राज्यों में अभी वोटों की गिनती हो रही है, वहां केवल नेवादा एक ऐसा राज्य है जहां बाइडेन बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन ये बढ़त भी बहुत ऐसी बढ़त नहीं जिसे हम कहेंगे कि निर्णायक हो गई और जीत मान लिया जाए। सविता पटेल के पास आपको लिए चलेंगे। सविता इस वक्त मौजूद है और देखिए, ये अमेरिका के टाइम का, यहाँ के वक्त का फेर और फर्क आप देख लीजिए। वॉशिंगटन में जहां पर मौजूद है प्रणय, या फिर जहां पर हमारी दूसरी सहयोगी मधु है, वहां पर अंधेरा है, और जहां पर मौजूद है सविता, वहां पर उजाला है। सविता, पेच फंस गया नेवादा में 6 वोटों से, और महत्वपूर्ण यह है कि जो दायरा है हार और जीत का, वो ही बड़ा कम है। सही कहा, नेवादा पे आके अटक गया है। नेवादा में बहुत डिवर्सिटी है क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज हैं वो काफी डेमोक्रेटिक हैं। तो वर्ल्ड फेमस एक सिटी है जहाँ पे सब टूरिस्ट जाना चाहते हैं, वो है लास वेगस। लास वेगस के वोट्स अभी काउंट नहीं हुए हैं, और अगर वेगस के वोट्स जो डेमोक्रेटिक होने की उम्मीद है ज्यादा मेजोरिटी में, जब वो काउंट होंगे तो ज्यादा पता लगेगा कि नेवादा किसके फेवर में जाता है। उस नेवादा का कैपिटल है रीनो। रीनो में भी काफी डेमोक्रेटिक वोट्स हैं। इन 2 सिटीज के अलावा नेवादा में जो इंटीरियर रूरल एरियाज हैं वो ज्यादातर ट्रम्प कंट्री माना जाता है। तो अभी तक जब लास वेगस और रीनो के वोट्स काउंट होंगे तब असली पिक्चर सामने आएगी। बिल्कुल। मैं खड़ी हूँ फेसबुक के हेडक्वार्टर्स पे, जहाँ पे एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इसे प्रोटेस्ट की जगह हम एक तरह से आंदोलन, और ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं यहाँ पे जो लोग आए हैं, वो वर्ड यूज कर रहे हैं मोबिलाइजेशन। क्योंकि जैसे बाइडेन जीत रहे हैं, जैसे जैसे उनके नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो पता लग रहा है कि शायद ट्रंप इसको लिटिगेट करे, शायद वो कोर्ट में जाए। और इनका मानना है कि ट्रंप सोशल मीडिया बहुत अच्छे से यूज करते हैं,
और ये कह रहे हैं, इनका नारा है कि ये फेसबुक में जाएगा, ट्रम्प ट्विटर पे जाएगा। तो फेसबुक क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग एक कंपनी है, इनका ये कहना है कि उसने डेमोक्रेसी की बजाय मार्क जकरबर्ग ने प्रॉफिट को चूज किया है। और ये लोग आज इस बारे में एक आवाज उठाने आए हैं कि हर एक वोट का काउंट होना चाहिए और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना चाहिए। इसलिए ये लोग यहाँ पे एक मोबिलाइजेशन करने आए हैं। जी सविता, आप बने रहिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम सीधे अब वॉशिंगटन चलते हैं प्रणय के पास। प्रणय, ये कहा जा रहा है कि अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट जा सकते हैं। तमाम मिशिगन की गिनती को लेकर कोर्ट जाने का शायद ऐलान भी हो चुका है। क्या अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट जाने को लेकर? जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप विकास, अगर आपको ध्यान हो तो कल आधी रात को जब उन्होंने देश के नाम संदेश दिया था, अपने लोगों को उन्होंने संबोधित किया था, तो उस समय भी उन्होंने इस चीज के संकेत दे दिए थे। और उसके बाद ट्विटर पे वो लगातार जिस तरीके से मैसेज कर रहे हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना के चुनावों के ऊपर, विस्कॉन्सिन के चुनावों को लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, डाक मतों की गिनती को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद ये लगभग संकेत साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला लिटिगेशन में जाएगा। एग्जैक्टली कितने लिटिगेशन होते हैं, स्टेट्स के अंदर किस तरीके से फाइल होता है, और सेंट्रल में यानी यूएस के सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि पेंसिल्वेनिया समेत कई राज्यों के अंदर राज्य के भी सुप्रीम कोर्ट हैं, तो किन किन जगह पे किस तरीके से लिटिगेशन होता है। लेकिन एक चीज जरूर साफ है विकास, कि फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। कम से कम 3 दिन तो और भी ये चीज स्पष्ट तब तक नहीं होगी जब तक कि पेंसिल्वेनिया को लेकर फैसला नहीं आता, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जो महत्वपूर्ण राज्य है उसके 20 इलेक्टोरल वोट हैं और उसमें वोटों की गिनती के लिए जो समय है वो शुक्रवार तक का मुकर्रर है। तो ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर किस तरीके से तस्वीर उभर के आती है। ये बात जरूर है कि जो बाइडेन इस समय आंकड़े के बेहद करीब हैं। नेवादा की तस्वीर अगले कुछ घंटे पेंसिल्वेनिया पर सबकी निगाहें बनी हुई है, और इसीलिए बनी हुई है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि क्या वाकई इस बार कोर्ट तय करेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल से लगातार अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति। अमेरिका में ट्रंप ने चुनाव नतीजों पर एक बार फिर से सवाल उठा दिए हैं। नतीजों की शिकायत के लिए कोर्ट तक पहुंच गए हैं ट्रंप। लगातार कल से वो ये बात कह रहे हैं, गड़बड़ी का आरोप लगाकर गिनती रोकने की मांग तक उन्होंने कर दी है। विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया से मैं संतुष्ट नहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने ये बात कल खुद कही। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है और हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इन गिनती के खिलाफ, इन राज्यों में गिनती के खिलाफ लगातार बात कह रहे थे कोर्ट जाने की, और कोर्ट जाने का उन्होंने फैसला कर लिया है। तो कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? बड़ी कवरेज। अमेरिका के एक महत्वपूर्ण राज्य एरिजोना की एक खबर है। एरिजोना में ट्रंप को झटका लगा है। बाइडेन ट्रंप से एरिजोना छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरिजोना में गिनती चल रही है। अब तक के मुताबिक एरिजोना में बाइडेन को 51% वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 47.6% वोट मिले हैं। एरिजोना में 1966 से रिपब्लिकन पार्टी ही जीतती आ रही है। ये एक बड़ा उलटफेर है। एरिजोना में बाइडेन को अब तक 51% वोट मिल चुके हैं, ट्रंप को सिर्फ 47.6% वोट मिले। एरिजोना बाइडेन की तरफ झुकाव एक बड़े उलटफेर की तरफ इशारा कर रहा है, और अभी वोटों की गिनती जारी है। जो मतों का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। ऐसी सूरत में बाइडेन का जीतना वहां लगभग तय माना जा रहा है। आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो 1966 के बाद से इस राज्य में ट्रंप की पार्टी की ही जीत रही है। लेकिन देखिए इतिहास कैसे बदलता है। अमेरिका में 1966 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक यानी बाइडेन की पार्टी बहुमत के आंकड़े से आगे, देखिए 51% वोट यानी कि लगभग जीत आप कह सकते हैं हासिल हो गई बाइडेन को। सीधे लिए चलेंगे आपको वॉशिंगटन, जहां व्हाइट हाउस के बाहर प्रणय उपाध्याय कल से लगातार मौजूद हैं। प्रणय, अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है, और हम नेवादा की बात कर रहे हैं, हम एरिजोना की बात कर रहे हैं, कई राज्यों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। लेकिन कुल मिलाकर अब अगर कोर्ट जाने की बात कह भी देते हैं ट्रंप, और नेवादा हाथ से निकल भी जाता है ट्रंप के, तो आंकड़ों में तो आगे निकल ही चुके हैं बाइडेन लगभग। जी बिल्कुल, अगर वापसी करना है डोनाल्ड ट्रंप को, अगर वो उस तस्वीर की उम्मीद कर रहे हैं, तो उन्हें पेंसिल्वेनिया जीतना होगा, उन्हें नॉर्थ कैरोलिना जीतना होगा, उन्हें मिशिगन जीतना होगा, उन्हें इसके साथ साथ नेवादा भी जीतना होगा, तब ये, और जॉर्जिया जीतना होगा, तब ये आंकड़ा जाके उनका जो है वो 200
63 या 64 के पास 274 के पास पहुंचता है। कुछ इस तरीके से जो ये आंकड़ा का गणित है उसमें फिलहाल काफी पीछे नजर आ रहे हैं और जो बाइडेन कमला हैरिस की टीम काफी कंफर्टेबल नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद हाल में अब से कुछ मिनट पहले कमला हैरिस ने जो ट्वीट किया है वो लगभग उसी रैली का रेजोनेंस है जिसे कि मधु ने शिकागो से हमें दिखाया, एवरी वोट मस्ट काउंट, यानी हर वोट की गिनती होनी चाहिए। मतगणना को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है, मतगणना को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सवाल उठा रहे हैं, डाक मतों को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक टीम आगे होने के बावजूद इस चीज पर जोर दे रही है कि हर मत की गिनती होनी चाहिए, क्योंकि डाक मतों से बहुत लोगों ने इस बार मतदान किया है और अब भी कई राज्यों के अंदर, चाहे नॉर्थ कैरोलिना हो, मिशिगन हो या इसके अलावा पेंसिल्वेनिया हो, वहां पर डाक मतों को क्या कभी ऐसा हुआ है कि उनको भी गिनती में शामिल किया गया? बैलेट वोट के अलावा जो मेलिंग वोट हैं उनकी गिनती पूरी नहीं की गई हो? क्यों डेमोक्रेटिक पार्टी इतना जोर दे रही है कि हर मत की गिनती हो? बिल्कुल विकास, इसलिए जोर दे रही है क्योंकि ये जो पूरा मूवमेंट था उसमें डेमोक्रेटिक पार्टी ने सबसे ज्यादा इस चीज के ऊपर जोर दिया था। ये कोविड महामारी के दौरान हुआ मतदान है, उसमें इस चीज पर जोर दिया था और हर अमेरिकी को वोट डालने का अधिकार है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज का मामला है और इसी की लड़ाई डेमोक्रेटिक पार्टी लड़ रही थी। इसीलिए इस चीज पर जोर दिया जा रहा है। जो सिविल एक्टिविस्ट इस समय सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं वो इसी चीज पर जोर दे रहे हैं। उन्हें डर इस चीज का है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके वोट के बिना जो इन पर्सन वोटिंग हुई है उसके आधार पर फैसला हो, इसे चैलेंज किया जाए। क्योंकि अब तक अगर आप कानूनी अदालती लड़ाइयों का इतिहास देखें जो वोटिंग को लेकर हुई हैं, जिसके अंदर वोट कभी किसी का डिस्कार्ड हुआ हो, उसने इस चीज को चैलेंज किया हो, तो उसमें हमेशा से वोटर के पक्ष में फैसला सबसे ज्यादा आया है। क्योंकि कोर्ट इस चीज को मानता है कि एक नागरिक का अधिकार होता है मूलभूत, जब चुनाव होता है तो वो उसका मतदान करने का अधिकार होता है, उसमें जनरली उसको बेनिफिट दिया जाता है। अगर कोई चूक या कोई गलती हुई भी है, किसी कारण से उसका वोट डिस्कार्ड होने की आशंका बढ़ती है, तो उसमें कोर्ट उस चीज का प्रोटेक्शन देता है। बिल्कुल प्रणय, आप लगातार बने रहिए और दर्शकों को हम वो राज्य भी दिखा रहे हैं जहां अभी भी वोटों की गिनती हो रही है और कांटे की टक्कर है। इन सब के बीच न्यूयॉर्क की तस्वीरें भी आई है हमारे सामने। न्यूयॉर्क की तस्वीरें भी आपको देखनी चाहिए। देखिए, अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तस्वीरें, लेकिन न्यूयॉर्क में किस तरह से एक टावर को नीला और हरे इन दो रंग से रंग दिया गया। और ये केवल एक बिल्डिंग की तस्वीर नहीं है। न्यूयॉर्क की लगभग हर बड़ी बिल्डिंग जो है, जो एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जहां लोगों का जमावड़ा होता है या फिर न्यूयॉर्क की पहचान जो बिल्डिंग है, उसको किस तरह से नीले और लाल, खास तौर पर नीले रंग से रंग दिया गया। इस बार एक बहुत बड़ी जीत यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने हासिल की है। इसलिए न्यूयॉर्क आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मेट्रोपॉलिटन खूबसूरत शहर, सपनों का शहर होता है न्यूयॉर्क। वहां किस तरह से हर बिल्डिंग आप देखिए नीले रंग में रंग दीजिए। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे वैम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहा जाता है, माफ कीजिएगा, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहा जाता है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी किस तरह से नीले रंग से रंग दिया गया, देखिए तस्वीरें। देखिए, इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये न्यूयॉर्क के डाउनटाउन की है। यहाँ पर जो बड़ी इलाके, मैनहट्टन के इलाके में, वहाँ की तस्वीरें हैं और यहाँ पर इमारतों को खुद इमारत के मालिक ने नीले और लाल रंग से रंगा है ताकि वो ये जता रहे हैं कि आज काउंटिंग हो रही है और काउंटिंग के बाद कि नतीजे किस तरफ झुकेंगे वो बात की बात है, लेकिन आज जो लड़ाई है वो नीले और लाल रंग के बीच है। और ये तस्वीरें हम आपके लिए खास तौर पर लेके आए थे, न्यूयॉर्क की तस्वीरें। और न्यूयॉर्क की तस्वीरें ये बता रही हैं कि अमेरिका में किस तरह से लोग इस राष्ट्रपति के चुनाव में इन्वॉल्व है। अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन की जीत लगभग तय है, बाइडेन के समर्थक जश्न मना रहे हैं, लेकिन इस जश्न के बीच अमेरिका डरा हुआ है। क्या है इसके पीछे की वजह? हमारी इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा इसका जवाब। क्या अमेरिका चुनाव नतीजों के लिए तैयार है? क्या ट्रंप अपने खिलाफ फैसला स्वीकार करेंगे? ज्यादातर अमेरिकियों के जहन में इस वक्त यही सवाल कौंध रहा है और वजह है वोटिंग से पहले और उसके दौरान हो रहे प्रदर्शन और हिंसा, साथ ही साथ हथियारों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। सबसे पहले देखिए इन तस्वीरों को। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव नतीजों के लिए गिनती शुरू होने से ठीक पहले ये हाल था। वॉशिंगटन से लेकर शिकागो तक बड़े बड़े शोरूम, मंत्रालयों और विभागों को प्लाईवुड से बंद कर दिया गया। और वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही जैसे जैसे रफ्तार बढ़ने लगी, ठीक राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के बाहर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलने लगी।
व्हाइट हाउस के पास भारी भीड़ जुटने लगी, माहौल गरमाने लगा, जिसके बाद भारी पुलिस बल को यहाँ मोर्चा संभालने के लिए भेजा गया। पूरा इलाका छावनी बन गया। सिर्फ वॉशिंगटन नहीं, न्यूयॉर्क और सिएटल समेत कई शहरों में ऐसे प्रदर्शन शुरू हो गए। ट्रंप और बाइडेन दोनों के समर्थकों और विरोधी सड़कों पर उतरने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में चुनाव प्रक्रिया के दौरान इस बार रिकॉर्ड 80% तक हथियारों की बिक्री बढ़ गई है। बंदूक खरीदने वाले 50 लाख लोगों ने बताया कि उन्होंने जिंदगी में पहली बार अपने हाथ में बंदूक थामी है। ताजा आंकड़े ये भी कहते हैं कि अमेरिका में हर 100 नागरिक पर 120 बंदूकें हैं। जानकार मानते हैं कि हथियारों की खरीद किसी भी हिंसा की आशंका से निपटने के लिए हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका में इन चुनावों में काफी ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है। ब्लैक लाइफ मैटर्स के प्रदर्शनकारी और अमेरिका के लिबरल जहां ट्रंप की हार को देखना चाहते हैं, वहीं अमेरिका के दक्षिणपंथी विचारों वाले लोग ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। इन आशंकाओं को ट्रंप के बदलते बयानों ने और हवा दे दी। No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. Hopefully we'll be only doing one of those two. And you know, winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. So our goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. ट्रंप के इन दावों को खारिज करते हुए बाइडेन ने भी ऐलान कर दिया कि चुनाव वो ही जीतने वाले हैं। That's the decision of the American people. But I'm optimistic about this outcome. And I want to thank every one of you who came out and voted in this election. And by the way, Chris Coons and the Democrats, congratulations here in Delaware. आशंका है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो फिर अमेरिकी अश्वेत हिंसा कर सकते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप हारे तो उनके समर्थक हंगामा कर सकते हैं। इसी वजह से उन इलाकों को किले में बदल दिया गया है जहां अश्वेत आंदोलन के दौरान हाल ही में जमकर हिंसा हुई थी। मसलन शिकागो, यहां आने जाने वाले रास्तों को भी बदल दिया गया है। ये सारी बातें अमेरिकी जनता के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र ने अपने इतिहास में ऐसा बटा हुआ जनादेश नहीं देखा। बहुत बड़ी लॉबी अमेरिका में, हर राष्ट्रपति ये वादा करता है कि इस लॉबी पर नकेल कसेगा, लेकिन ये लॉबी इतनी ताकतवर है कि कोई राष्ट्रपति कर नहीं पाता। तो कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? ये बड़ी कवरेज कल से लगातार एबीपी न्यूज पर जारी है। अमेरिका में चुनावी नतीजों को लेकर जहां बेसब्री से हर कोई इंतजार कर रहा है, वहीं लोगों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है और प्रदर्शन भी खूब हो रहे हैं। वॉशिंगटन में ऐसे ही ट्रंप के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा है। प्रणय उपाध्याय ने कुछ देर पहले इस प्रदर्शन का जायजा लिया। लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह से ट्रंप का कर रहे हैं विरोध, सुनिए। अमेरिका में चुनावी मतदान को लेकर फंसे पेंच के बीच विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। वॉशिंगटन में कैपिटल हिल के ठीक सामने, यूनियन स्टेशन के ठीक बाहर इस समय प्रदर्शनकारी जुटे हैं, जो ये कह रहे हैं कि काउंट एवरी वोट, डाक मतों को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उनके विरोध में ये प्रदर्शन हो रहा है, जिससे बड़ा सा बैनर है जिस पर लिखा हुआ है टेल द ट्रूथ। इस तरीके से कलरफुल प्रदर्शन बनाने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर जो सिस्टम को लेकर सवाल उठाया गया है, इस तरीके से जो है पुतला बनाया गया है एक, और इसके अलावा जो है यहाँ पर झंडे हैं, बैनर हैं, काफी कलरफुल प्रोटेस्ट के साथ यहाँ पर लोग ये कहते हुए आए हैं, द वर्ल्ड इज वॉचिंग, दुनिया हमें देख रही है। और ऐसे में अमेरिकन जो सिस्टम है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसमें अगर चुनाव फंसता है, चुनाव की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, मामला अदालत तक जाता है, तो निश्चित रूप से इसको लेकर दुनिया भर में चिंताएं उठ सकती हैं। और इसी मामले को लेकर यहाँ पर जो सिविल एक्टिविस्ट्स हैं वो पहुंचे हैं इस जगह पे, और कुछ इस तरीके से अपनी बात दिखाने की, समझाने की, जताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, और ये आंखों के निशान ये बताने के लिए कि द वर्ल्ड इज वॉचिंग, दुनिया हमें देख रही है। इस मैसेज के साथ में ये सारे एक्टिविस्ट यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी जो हैं, चूंकि यहाँ पर मुस्तैद काफी सुरक्षा बढ़ाई गई है इस पूरे इलाके में। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बिल्कुल कैपिटल हिल, जो अमेरिका की सत्ता का केंद्र है, उस कैपिटल हिल के ठीक बाहर की ये जगह है। यहाँ से ये रास्ता सीधा कैपिटल हिल की तरफ जाता है। तो इसके बाहर जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जुटे हैं, पुलिस
के जो अधिकारी हैं वो यहां पहुंचे हैं प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए, और यहां पर उनके बीच में कहीं ऐसा ना हो कि कोई तनाव की स्थिति पैदा हो, इसके ऊपर भी नजर होगी हमारी। हालांकि फिलहाल शांतिपूर्ण तरीके से उनकी बातचीत चल रही है। साइकिलिस्ट हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और उनके पीछे भी जो हैं बैकपैक्स के ऊपर बैनर लगे हुए हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है काउंट एवरी वोट, यानी हर वोट की जो है गिनती होनी चाहिए, क्योंकि इसी को लेकर मामला फंसा हुआ है। तो आप प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे थे वॉशिंगटन से। जब चुनाव होते हैं ना तो दुनिया भर के देशों में जो एक्टिविस्ट होते हैं उनके लिए उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि वो तमाम राजनीतिक दलों पर अपने संदेश इन्हीं प्रदर्शनों के जरिए पहुंचाते हैं। और अमेरिका में भी अभी यही चल रहा है। वॉशिंगटन में कैपिटल हिल यानी कि जो संसद है अमेरिका की, उसके बाहर ये प्रदर्शन हो रहा है। तो कौन होगा अमेरिका का राष्ट्रपति? क्या जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप को गद्दी से उतार कर गद्दी पर काबिज होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप बाकी 4 स्टेट में अपनी जीत हासिल करने के बाद फिर से काबिज हो जाएंगे? मधु भाटिया के पास चलते हैं। शिकागो में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था वहां, और प्रदर्शन ये था कि हर वोट की गिनती होनी चाहिए। मधु, अभी क्या हालात है वहां? जी बिल्कुल, प्रदर्शन तो शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से जा चुका है और एक जगह पे जमा होके लोग अब अपने जल्दी ही डिस्पर्स हो जाएगा, बिकॉज प्रदर्शन की एक टाइम लिमिट शिकागो डाउनटाउन में दी गई है, क्योंकि कोविड टाइम है और वैसे भी आपको प्रदर्शन करने के लिए एक फिक्स्ड टाइम दिया जाता है जिसमें आप कर सकते हैं, ताकि किसी तरह का और एक्सटेंडेड ग्रुप जमा ना हो, किसी तरह की और गड़बड़ी की आशंका ना हो। तो ग्रुप तो डिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन जो उनका मुद्दा था एवरी वोट शुड काउंट, जैसा हम पहले भी इस अपने चैनल पे बात कर रहे थे, इसी मुद्दे पे प्रणय के साथ आप बातचीत कर रहे थे, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने बात की कि क्या हर मेल बैलेट काउंट होता है। जी हाँ, हर चुनाव में अमेरिका के हर मेल बैलेट काउंट होता है, भले ही उसमें कई दिन लग जाएं या महीने लग जाएं। सिर्फ आम जनता तक ये खबर नहीं पहुंचती है, क्योंकि तब तक डिसाइड हो चुका होता है कि कौन राष्ट्रपति होगा। और वो जो मेल बैलेट्स हैं वो बहुत कम तादाद में आते हैं, क्योंकि वो मिलिट्री के होते हैं या जो लोग ओवरसीज स्टेशन हैं या किसी दूसरे शहर में हैं, उनकी तादाद बहुत कम होती है, इसलिए उनका इलेक्शन के रिजल्ट पर कभी भी इतना भारी असर नहीं हुआ। बात क्योंकि जो भी होता है बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर चुका होता है, इसीलिए उन वोटों की गिनती की जानकारी आम आदमी को नहीं मिल पाती, लेकिन गिनती होती है। सुबह के 7 बजने को है, बने हुए एबीपी न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी कवरेज पर। कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति? बड़ी खबर जान लीजिए। अमेरिकी चुनावी नतीजों से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये कि जो बाइडेन का अमेरिका के राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि बाइडेन बहुमत के आंकड़े से केवल 6 वोट दूर है। इस वक्त बाइडेन को 538 में से 264 वोट मिल गए हैं और बहुमत का आंकड़ा है 270। मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप इस वक्त 214 पर टिके हुए हैं। अब तक की मतगणना के हिसाब से बाइडेन अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गए हैं। उन्होंने बराक ओबामा के 2008 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर न सिर्फ ट्रंप को जबरदस्त तरीके से हराते हुए फिलहाल के लिए तो दिख रहा है, क्योंकि देखिए जो बहुमत के सबसे करीब होता है वो जीत का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है, और बहुमत से केवल 6 वोटों से दूर है बाइडेन, जबकि ट्रंप 56 वोटों से दूर है। यानी कि कुल मिलाकर जो बार बार बात कही जा रही थी कि छोटा सा राज्य नेवादा, जहां केवल है 6 सीटें, वहां पर आकर सबकी निगाहें टिक गई हैं। यहां पर केवल मात्र एक ऐसा राज्य है जहां वोटों की गिनती हो रही है और बाइडेन बढ़त बनाए हुए। बाकी राज्यों में जहां वोटों की गिनती हो रही है वहां अभी भी ट्रंप की बढ़त बरकरार है। तो अगर नेवादा सीधे सीधे बाइडेन के खाते में चला जाता है तो फिर साफ तौर पर कहा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे बाइडेन। देखिए, बिल्कुल ये 5 राज्य हैं जहां पर चाबी आके फंस गई है, और 4 राज्यों में सीधे सीधे बढ़त ट्रंप की है, डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि एक राज्य ऐसा है नेवादा जहां पर अभी फिलहाल बाइडेन लीड कर रहे हैं। खबर का रुख करते हैं। भारत से करीब 12,000 किलोमीटर दूर अमेरिका में पल पल की हलचल पर भारत की निगाहें टिकी हुई हैं। इंतजार इस बात का है कि अगर जो बाइडेन ट्रंप को व्हाइट हाउस से बेदखल कर देते हैं तो उनकी इस जीत से भारत पर क्या असर पड़ेगा। क्या भारत अमेरिका के रिश्ते बदलेंगे? चीन, पाकिस्तान, कश्मीर पर क्या होगी राय? ये वो सवाल है जिनका जवाब इस वक्त भारत सरकार भी तलाश रही होगी, क्योंकि इसी पर तय होंगे भारत अमेरिका के रिश्तों के आगे के रास्ते। पाकिस्तान पर बाइडेन का रुख। डेमोक्रेटिक नीतियों के मुताबिक जो बाइडेन पाकिस्तान पर उतना सख्त रुख नहीं रखते हैं। इससे पहले जब डेमोक्रेटिक के बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब भी पीएम मोदी से उनकी काफी अच्छी दोस्ती थी।
लेकिन 8 साल अमेरिका का राष्ट्रपति रहने के बावजूद ओबामा ने पाकिस्तान पर आर्थिक पाबंदियों का शिकंजा नहीं कसा। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर वो डेमोक्रेट्स ओबामा ही थे जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा को ढेर किया था। सरकार की कई नीतियों के साथ नहीं बाइडेन। जो बाइडेन मोदी सरकार की कई नीतियों पर सवाल उठा चुके हैं। CAA और NRC को लेकर बाइडेन उंगली उठा चुके हैं। बाइडेन की कश्मीर नीति उत्साहवर्धक नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय मंचों से होती रहती है। कश्मीर को लेकर बाइडेन के रवैये को भारत के लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता। बाइडेन अनुच्छेद 370 खत्म करने को लेकर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि कश्मीर पर मध्यस्थता की बात पर पीएम मोदी ने ट्रंप को भी साफ शब्दों में कह दिया था, ये आंतरिक मामला है। कारोबार को लेकर बाइडेन की भारत नीति। कारोबार को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की नीति अमेरिका फर्स्ट की है। ऐसे में कई लोगों को बाइडेन की नीतियों में फायदा कम नजर आता है। हालांकि जो बाइडेन कई बार भारत और अमेरिका के मिडिल क्लास को उठाने के लिए कारोबार पर जोर देने की बात करते रहे हैं। ट्रंप के H-1B वीजा रद्द करने के फैसले का भी बाइडेन ने विरोध किया था। H-1B वीजा रद्द होने से भारतीय IT प्रोफेशनल्स को नुकसान हुआ है। चीन के मुद्दे पर भारत के साथ बाइडेन। ट्रंप की तरह बाइडेन भी चीन के विरोध में है। सीमा पर आक्रामकता का विरोध करने वाले बाइडेन चीन के मामले को रणनीतिक तौर पर सुलझाने की वकालत करते रहे हैं। बाइडेन समय समय पर भारत के समर्थन में बयान देते रहे हैं। बीते दिनों जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में गंदगी को लेकर टिप्पणी की थी, तो जो बाइडेन ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। बाइडेन ने कहा था, हम भारत के साथ अपनी दोस्ती की कदर करते हैं। अमेरिका आतंकवाद के मोर्चे पर भारत के साथ है। हम भारत के साथ मिलकर इस क्षेत्र में ऐसी शांति की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें चीन या किसी और मुल्क से दूसरे पड़ोसी को खतरा न हो। यहाँ ये बताना जरूरी है कि जिस पार्टी से बाइडेन आते हैं, उसी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दौर में ही भारत पर पाबंदियां लगाई गई थी। साल था 1998। भारत में NDA सरकार थी और पाबंदी की वजह थी वाजपेयी सरकार का परमाणु परीक्षण का फैसला। ऐसे में बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर भारत के लिए कई मुद्दों पर उतार चढ़ाव नजर आता है। कई मामलों में बाइडेन से भारत को लाभ मिलेगा, तो कई मामलों में बाइडेन की नीतियां भारत के लिए फायदेमंद साबित नहीं होंगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाइडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो भारत के लिए क्या लेकर आते हैं, क्योंकि इतिहास से ज्यादा वर्तमान महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप राष्ट्रपति पद के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो जॉर्जिया से निकल कर आ रही है। अमेरिका के एक और राज्य जॉर्जिया को लेकर ट्रंप ने केस कर दिया है। मेल बैलेट की गिनती को लेकर केस कर दिया है ट्रंप ने, यानी कि पेंसिल्वेनिया के बाद अब जॉर्जिया में भी वोटों की गिनती में धांधली का आरोप लगाते हुए केस कर दिया है ट्रंप ने। ज्यादा जानकारी लेंगे, सविता हमारे साथ मौजूद है। सविता पटेल, पूरी खबर बताएं। जी, काफी सारे काउंटीज में ट्रंप ने एस्टैब्लिश किया है कि वो कहां पे केसेस शुरू कर सकते हैं। उनकी लीगल टीम ने आज ये काम शुरू किया है। लेकिन जो एक बड़ी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कल कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, ट्रंप अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। लीगली उनके पास कोई बेसिस नहीं है। आज मैंने एक लॉयर से बात की जो एडवोकेट है न्यूयॉर्क में। उन्होंने बोला कि जहां जिस काउंटी में वोट काउंट होता है आप वहीं पे फ्रॉड का एलिगेशन कर सकते हैं, वहीं अपील कर सकते हैं। और अगर कोई फ्रॉड नहीं दिखता है तो हो सकता है वो जो कोर्ट है वो उस मतलब अर्जी को बिल्कुल खारिज कर दे और उसको एक्सेप्ट ही ना करे केस की तरह। और दूसरी बात है कि अगर वो केस मतलब डिक्लेयर भी हो जाता है ट्रंप के फेवर में या उनके अगेंस्ट में, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी सविता, आपने ये अपडेट दिया और जॉर्जिया के मामले को लेकर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब सूट फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं। हम सीधे वॉशिंगटन चलते हैं। प्रणय उपाध्याय वहां मौजूद हैं। प्रणय, अब क्या होगा? लगातार सूट फाइल करने की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से। घर में आराम कर रहे हैं या फिर आज भी कोई पार्टी है? बिल्कुल टेंस मोमेंट है। जिस तरीके से आप ट्वीट्स देखें, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ट्वीट कर रहे हैं और वो उनकी मनोदशा भी बताता है। निश्चित रूप से उसमें कहीं हताशा भी है, निराशा भी है, उसके भी सुर नजर आ रहे हैं। लेकिन लीगल बैटल की तैयारी, जिस तरीके से जॉर्जिया की हम खबर बता रहे हैं, जो उनकी कैंपेन मैनेजर हैं डोनाल्ड ट्रंप इंटरकॉन्टिनेंटल, जो डोनाल्ड जे ट्रंप फॉर प्रेसिडेंट इंटरकॉन्टिनेंटल, उसने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्होंने
इस आधार के ऊपर कि रिपब्लिकन पोल ऑब्जर्वर जो जॉर्जिया में हैं, उन्होंने देखा कि 53 लेट एब्सेंटी बैलेट्स को इलीगली ऐड किया गया है। इस आरोप को लगाते हुए जॉर्जिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है, जॉर्जिया के जो वोट हैं वो मायने रखते हैं इस स्विंग स्टेट्स के लिहाज से, तो उसके अंदर जॉर्जिया के लिए उन्होंने ये दाखिल किया है, अपना अब जो दावा है वो दाखिल किया है, इस मुकदमे को दाखिल किया है और इसे लीगली चैलेंज करने की कोशिश की है। अब देखते हैं कि ये जो पिटीशन फाइल की गई है ये एक्सेप्ट होती है, कोर्ट उसके ऊपर क्या फैसला लेता है। तो एक लीगल बैटल की शुरुआत जरूर हो गई है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक टीम ट्रंप जो है उसने कई जगहों पर, कई इलाकों के अंदर इस तरीके से अलग अलग लॉसूट्स फाइल करने की पूरी तैयारी कर ली है और एक एक करके ये लॉसूट्स अब से कुछ देर बाद जो है फाइल होने का सिलसिला आगे बढ़ने लगेगा। बिल्कुल प्रणय, आप लगातार बने रहिए। और कांटे की टक्कर जॉर्जिया में है, इसीलिए ट्रंप नाराज है और ये कांटे की टक्कर देखिए 1% से भी कम है। 49.9% पर ट्रंप है, 49% यानी कि 1% से भी कम का लगभग दायरा। अब तो और कम हो गया, लीजिए 49.8% पर ट्रंप बने हुए, 49% पर जो बाइडेन बने हुए। कांटे की टक्कर जॉर्जिया में, इसलिए पेंसिल्वेनिया के बाद क्या जॉर्जिया भी कोर्ट की तरफ रुख करेगा। महत्वपूर्ण हो जाता है समझना। अब मधु, बार बार हम यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से समझिए जॉर्जिया की पूरी तस्वीर। इलेक्टोरल वोट यहाँ पर है 16 बड़ी संख्या होती है जब आपको बहुमत के लिए ही 6 चाहिए बाइडेन के लिए तो। और जो वोट का फीसद है, वोट का परसेंटेज है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। 49.8% ट्रंप, 49% जो बाइडेन, यानी कि 1% से भी कम का दायरा है जो आराम से पाटा जा सकता है और ये भी हो सकता है कि आगे निकल जाए ट्रंप। लेकिन कुल मिलाकर मधु, जो हम बात कह रहे हैं जॉर्जिया को लेकर, पेंसिल्वेनिया को लेकर, ये बात शून्य हो जाएंगी क्या अगर नेवादा में 6 सीटें हासिल करके, जीत दर्ज करके आगे बढ़ जाते हैं बाइडेन? जी बिल्कुल, क्योंकि बाइडेन को सिर्फ 6 सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा पार करने के लिए। और जिस तरह वो नेवाडा में फिलहाल लीड कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ वो राज्य चाहिए। पेंसिल्वेनिया, जो बाइडेन लगातार कह रहे हैं कि जब फाइनल काउंटिंग खत्म होगी तो पेंसिल्वेनिया भी वो जीतेंगे। तो जीते या ना जीते वो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि नेवाडा उनके हाथ में आते ही गेम खत्म है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसीलिए जितनी जगह पे वो लॉसूट कर सकते हैं, मिशिगन में, विस्कॉन्सिन में, पेंसिल्वेनिया में, वहां पर वो लॉसूट्स कर रहे हैं इस कोशिश में कि मिशिगन और विस्कॉन्सिन जो बाइडेन के खेमे में चला गया है, जिसकी वजह से आंकड़ा 264 पहुंच गया है, उसमें कुछ गड़बड़ी की आशंका करके या फिर उसमें कुछ वोटों का हेरफेर करके वो अपने पाले में ले लें। लेकिन उसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ वोट्स है वो बहुत ज्यादा है। जी मधु, इन सब के बीच देखिए जॉर्जिया को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पेंसिल्वेनिया को लेकर जानकारी दे रहे हो। एक शब्द बार बार आपको सुनाई दे रहा होगा, मेल इन वोट्स। ये मेल इन वोट्स क्या होते हैं और इस मेल इन वोट्स को लेकर दोनों ही पार्टियां कैसे आमने सामने आ गई हैं, कोर्ट तक चले गए हैं ट्रंप? आसान भाषा में समझिए। अमेरिका में डाक से बनेगी सरकार। छह करोड़ 52 लाख अमरीकियों ने डाक से डाले वोट। We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it's going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. बाइडेन नतीजों में देरी के लिए जिन मेल इन वोट का जिक्र कर रहे हैं, उसे साधारण भाषा में पोस्टल बैलेट यानी डाक से भेजा गया मत भी कहते हैं। अमेरिका में डाक से मतदान की शुरुआत 1861 में गृह युद्ध के दौरान हुई। शुरुआत में सिर्फ सैनिकों को पोस्टल वोटिंग की इजाजत थी, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ता चला गया। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के 33 राज्यों और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में लोगों ने डाक से मतदान किया। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में भी हर 4 में से 1 वोटर ने इसी प्रक्रिया के जरिए अपना वोट डाला था। अब इन मेल बैलेट्स को लेकर भी अमेरिका के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम हैं। कई राज्यों में केवल उन डाक मतपत्रों को वैध माना जाता है जो वोटिंग के दिन तक चुनाव आयोग के पास पहुंच जाते हैं, जबकि मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया जैसे राज्यों में वोटिंग के बाद भी पहुंचे वोटों की गिनती की जाती है। पेंसिल्वेनिया में पिछले साल नियम बदलकर वोटिंग के बाद भी आए पोस्टल बैलेट्स को कानूनी मान्यता दी है और इसी बात से नाराज है मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप का आरोप है कि इन मेल इन वोट में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है।
बीती रात हम डेमोक्रेट्स के कब्जे वाले कई राज्यों में आगे चल रहे थे, फिर एक एक करके वो जादुई रूप से गायब होने शुरू हो गए। ये सब सरप्राइज बैलेट की गिनती की वजह से हुआ। वो हर जगह बाइडेन के वोटों की तलाश कर रहे हैं। पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में ये हमारे देश के लिए बहुत बुरा है। ट्रंप की टीम ने तो मिशिगन के बाइडेन के पक्ष में आए नतीजों को कोर्ट में चुनौती भी दे दी है। इसी तरह पेंसिल्वेनिया में भी डाक मतपत्रों की गिनती को रोकने के लिए ट्रंप सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है, ट्रंप को मेल इन वोट से डर क्यों है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मई महीने की इन तस्वीरों को याद करना होगा। जब मिनीसोटा में एक पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड नाम के अश्वेत की बेरहमी से हत्या कर दी थी और ट्रंप पुलिस के बचाव में खड़े थे। इस घटना के बाद पूरे अमेरिका में दंगे हुए और अश्वेतों ने ट्रंप के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में डाक मतपत्रों से वोट करने वाले ज्यादातर लोग अश्वेत हैं, जिन्होंने ट्रंप के खिलाफ वोट किया है। यही वजह है कि ट्रंप स्विंग स्टेट्स में मेल इन वोट की गिनती रुकवाना चाहते हैं और बाइडेन एक एक वोट की गिनती पर अड़े हैं। अकेले पेंसिल्वेनिया में ही करीब 30 लाख लोगों ने डाक मतपत्र से वोट किया है, जो कुल वोटों का 1/3 से भी ज्यादा है। और इसमें से आधे भी अगर बाइडेन के पक्ष में गए तो ट्रंप की वापसी मुश्किल हो जाएगी। You know, the promise of democracy is that every vote counts, and that has been the promise of democracy since 1787, and it's still the promise of democracy, and I intend here in Pennsylvania to make sure we keep that promise. The delay that we're seeing is a sign that the system is working, and there are 3 million millions of mail-in ballots that are being counted. मेल इन वोट्स को लेकर ट्रंप ने जो भी आरोप लगाए, लेकिन इन पोस्टल बैलेट्स में धांधली बेहद मुश्किल है। इसके लिए वोटरों को पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसके बाद चुनाव विभाग डाक से ही वोटरों के पते पर मतपत्र भेजता है, जो नोट की तरह के खास कागज से बने होते हैं। इस पर खास तरह के तकनीकी चिन्ह भी होते हैं। गिनती के वक्त चुनाव अधिकारी मतपत्र से लेकर दस्तखत तक का मिलान करते हैं, तभी उसे वैध पोस्टल बैलेट माना जाता है। अमेरिका में इस बार पोस्टल वोटिंग ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अश्वेत आंदोलन के साथ साथ कोरोना भी इसकी एक बड़ी वजह है। ये दोनों मुद्दे ट्रंप के खिलाफ जाते हैं। ऐसे में चुनाव में अगर इन पोस्टल वोटर्स की चली तो ट्रंप की विदाई तय मानिए। तो आपने समझा किस तरह से मेलिंग वोट इम्पोर्टेंट हो गए हैं और क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसको रुकवाना चाहते हैं, क्योंकि मतदान खत्म होने के बाद भी शुक्रवार तक जो मेलिंग वोट रिसीव किए जाएंगे उनकी भी काउंटिंग होगी और यहीं पर दम फूल रहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। एक बड़ा सवाल यह है, कौन बनेगा राष्ट्रपति अमेरिका का? क्या जो बाइडेन फाइनली गद्दी काबिज हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है और नेवादा में वो आगे भी चल रहे हैं। इसके अलावा 4 स्टेट और भी है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने का ऐलान किया है। जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, यहां पर मेल और पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट जाने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धांधली पर केस किया है, नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सबसे बड़े पुराने लोकतंत्र की लड़ाई कोर्ट तक पहुंची। अमेरिका में मेल वोट पर मचा महाभारत। बैलेट वोट को लेकर ट्रंप बाइडेन में बवाल। सबसे पहले बात 10 इलेक्टोरल वोट वाले विस्कॉन्सिन की करते हैं। विस्कॉन्सिन में जीत का अंतर काफी कम है। विस्कॉन्सिन में बाइडेन को 49.6% तो ट्रंप को 49% वोट मिले हैं। इतना कम फासला होने की वजह से ट्रंप ने विस्कॉन्सिन में दोबारा वोटों की गिनती की मांग की है, जिस पर विस्कॉन्सिन के चुनाव अधिकारी का दावा है कि उन्हें अपने सिस्टम पर पूरा भरोसा है। दोबारा गिनती होने पर कुछ नहीं बदलेगा। कांटे के मुकाबले वाले मिशिगन को लेकर भी ट्रंप ने कानूनी दांव खेला है। मिशिगन में पोस्टल बैलेट की गिनती पर रोक के लिए ट्रंप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
ट्रंप के कानूनी दांव का अगला दंगल है पेंसिल्वेनिया। अमेरिका का पेंसिल्वेनिया 20 इलेक्टोरल वोट वाले पेंसिल्वेनिया में ट्रंप को ज्यादा वोट मिले, लेकिन ट्रंप यहां मेल बैलेट में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। Major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4 o'clock in the morning and add them to the list. पेंसिल्वेनिया में पोस्टल और मेल बैलेट के बदले नियम के खिलाफ ट्रंप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नए नियम के मुताबिक पेंसिल्वेनिया में वोटिंग के दिन तक यानी 3 नवंबर तक किए गए पोस्टल और मेल बैलेट की गिनती हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की अर्जी खारिज कर दी है। राष्ट्रपति चुनाव में पिछली बार विवाद का पेंच करीब 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सन 2000 में अल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच हुए चुनावी मुकाबले में फ्लोरिडा की मतगणना को लेकर विवाद हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 4 के मुकाबले 5 के फैसले में फ्लोरिडा की रिकाउंटिंग पर रोक लगाई थी, जिसके बाद अल गोर ने अपनी कंसेशन स्पीच दी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ट्रंप को जवाब देते हुए पेंसिल्वेनिया के गवर्नर का कहना है कि लोकतंत्र में हर एक वोट गिना जाना जरूरी है। So we have to be patient, but confident that these votes are going to be counted. They're going to be counted accurately, and they will be counted fully. इसके अलावा एरिजोना के नतीजों को लेकर भी ट्रंप खेमा नाराज है। वजह है एरिजोना में नतीजों का पलट जाना। एरिजोना में 1966 के बाद पहली बार डेमोक्रेटिक पार्टी का कब्जा हुआ है। तो पूरी कहानी का लब्बो लुआब यही है कि ट्रंप आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है। नतीजों के बीच ही ट्रंप कानूनी दांवपेच भी चल रहे हैं। कोर्ट तक केस पहुंचने से अमेरिका में पुराने पन्ने भी पलट गए हैं। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को और साल 2000 में अल गोर को ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट के आधार पर दोनों राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो विकास, एक तरफ कोर्ट केस की बात चल रही है, वहीं सड़क पर अमेरिका का आम आदमी प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत लगभग तय मानी जा रही है, तो ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अलग अलग प्रांतों में विरोध तेज हो गए हैं। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें लगातार आपको वॉशिंगटन से दिखा रहे हैं, शिकागो से दिखा रहे हैं, लॉस एंजलिस से दिखा रहे हैं, पेंसिल्वेनिया से दिखा रहे हैं। हर जगह, कई जगह तो खास तौर पर शिकागो की अगर हम जिक्र करें, शिकागो में जो प्रदर्शन हुआ कुछ देर पहले की तस्वीरें ही मधु भाटिया ने भेजी। यहां लोग खुले तौर पर ये नहीं कह रहे हैं कि वो ट्रंप के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र व्यवस्थाओं के, लोकतंत्र के समर्थन में विरोध कर रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे थे, किस तरह से वोट की काउंटिंग के बीच न केवल प्रदर्शन हो रहे हैं बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोर्ट जाने की भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और सीधे चलते हैं प्रणय उपाध्याय के पास, जो कि वॉशिंगटन में हैं। प्रणय, अब तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से बाकायदा एक बयान आ गया है और इस बयान में कहा गया है कि जो कानून कहता है अमेरिका का, वो इलेक्शन डे के शाम को 7 बजे तक अगर बैलेट रिसीव हो गया, मेल वोट रिसीव हो गया, तो उसकी काउंटिंग होगी। लेकिन 53 वोट पेंसिल्वेनिया में इस 7 बजे की डेडलाइन के बाद रिसीव किए गए और इसलिए वो कोर्ट गए और बाकी जगह भी इन्हीं नियम को, कानून को आधार बनाकर वो कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल विकास, जॉर्जिया में लिटिगेशन फाइल किया है, लॉसूट फाइल किया है जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने, और इसके अलावा अन्य राज्यों में भी मिशिगन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो विस्कॉन्सिन को लेकर सवाल उठा रहे हैं, पेंसिल्वेनिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया का मामला तो चुनाव के पहले भी सुप्रीम कोर्ट गया था, जो पेंसिल्वेनिया की सुप्रीम कोर्ट है, और उसने इस चीज को रूल किया था। देखिए, यहां पर इस चीज को समझना होगा कि ये जो राज्य है पेंसिल्वेनिया, प्रिडोमिनेंटली एक डेमोक्रेट गवर्नर है वहां पर, और उस प्रशासन की व्यवस्था के मद्देनजर जो है डोनाल्ड ट्रंप वो इस चीज के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था उन्हें पॉलिटिकल एक डिसएडवांटेज दे रही है। पूरी प्रोसेस के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप एक सवालिया निशान लगाना चाहते हैं ताकि इस मामले के लिए उनका लीगल आधार बन सके। उन्होंने अभी कुछ देर पहले ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मेरे लॉयर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें एक फेयर एक्सेस मिलना चाहिए, लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये सिस्टम जो है वो तो पूरी तरह से रिग हो गया है। वो ये लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो सारे अंतिम समय पे वोट आ रहे हैं ये एक ही पार्टी को क्यों जा रहे हैं, जो बाइडेन के लिए ही इतने सारे वोट क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। वो एक आधार बना रहे हैं लीगली कि वो इस
इस मामले को लेकर कोर्ट में लंबी लड़ाई है। और अब से कुछ देर पहले कमला हैरिस ने भी ट्वीट करके कहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं हम जरूर जीतेंगे, लेकिन इसके लिए आप फंड डोनेशन करिए क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। बिल्कुल, जैसा कि प्रणय आप बता रहे हैं कि दोनों ये कह रहे हैं कि लड़ाई लंबी चले लेकिन हर वोट की गिनती होनी चाहिए। अच्छी बात है, लोकतंत्र की तो खासियत ये है। हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ गए हैं हमारी चर्चा को और बड़ा दायरा देने के लिए। डॉली कपूर हमारे साथ अमेरिकी चुनाव के विशेषज्ञ कल से बनी हुई हैं। अजय विटोरिया साहब जो बाइडेन टीम के सदस्य हैं और खासतौर पर उनके फाइनेंशियल चीजें हैंडल करते हैं। अजय जी, कल आप जब जुड़े थे तो चेहरे में उतनी मुस्कान नहीं थी जितनी आज चेहरा एकदम नूर आपका दिखा रहा है, चेहरे पर आपकी मुस्कान है। तो ये मान लिया जाए कि कोई कहीं भी चले जाए कोर्ट किसी भी राज्य को लेकर, बस 6 का आंकड़ा पार और जीत आपकी। बिल्कुल सही विवेक है, उनको जहाँ जाना है जाए, लेकिन जनवरी में उनको व्हाइट हाउस छोड़ के जाना तय है। वो अपना सामान शुरू कर दें और उनको व्हाइट हाउस छोड़ के जाना बिल्कुल तय है। मतगणना की एक लंबी रात के बाद और आज दिन भर मतगणना के बाद ये स्पष्ट हो गया कि बाइडेन को 264 इलेक्टोरल वोट कॉलेज वोट है और उनके पास में नेवाडा है, पेंसिल्वेनिया है, जॉर्जिया है। वो नेवाडा के 6 वोट की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, नेवाडा के 6 वोटों में मिल जाएंगे और ये जो प्रोसेस है वो हो जाएगा। उसके बाद में अगर पेंसिल्वेनिया हमें मिलता है तो हमारा आंकड़ा 290 हो जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो भी अगले रास्ते जो बाइडेन और कमला हैरिस होंगे। जो बाइडेन और कमला हैरिस को कम से कम 3 मिलियन से ज्यादा वोट मिले हैं और आज देश के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट मिलने की। जी अजय विटोरिया, आपकी आवाज में थोड़ी तकनीकी खामी है, हम उसको ठीक करेंगे, उसके बाद दोबारा आपसे जुड़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले ही एक्शन में आ गए जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो सबसे पहले दोबारा पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल होंगे, जिसमें ट्रंप ने रद्द कर दिया था। दफ्तर के पहले दिन ये फैसला लेने का ऐलान भी कर दिया है। देखिए, आत्मविश्वास से लवरेज है जो बाइडेन। राष्ट्रपति का चुनाव अभी जीता नहीं है, नतीजे अभी पूरी तरह से आए नहीं है। कमला हैरिस कह रही हैं कि हम इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, जीत हमारी होगी, लेकिन उससे पहले ही आत्मविश्वास देखिए, भरोसा देखिए, जीत होगी जो बाइडेन की। इसलिए जो बाइडेन ने फैसले लेने का ऐलान भी कर दिया है। पहली कैबिनेट में, पहले राष्ट्रपति के दफ्तर में जाते ही पहला फैसला होगा पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल होने का। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, खुशबू भी हमारे साथ बनी हुई है, माफ कीजिएगा, हमारे साथ डॉली कपूर बनी हुई है। डॉली, फैसले लेने के ऐलान की शुरुआत हो चुकी है, अब केवल औपचारिकता बची है कि अब की बार जो बाइडेन की सरकार। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और देखा जाए तो सिर्फ 4 और इलेक्टोरल वोट चाहिए और बाइडेन इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। हमारे ट्रंप कैसा भी बोलते रहे कि वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन उनके पास अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बहुत सॉलिड उनके पास कोई रीजन नहीं है उसको बोलने का। क्योंकि अगर आप पेंसिल्वेनिया को लें, पेंसिल्वेनिया में जितने अभी मेल इन वोट आएंगे, जितना ट्रेंड अगर आप देखें, जितना आप पीछे से देखें तो मेल इन वोट ज्यादातर डेमोक्रेट को फेवर करते हैं। तो जितने भी अभी एब्सेंटी बैलेट्स हैं, मेल इन बैलेट्स हैं, वो सारे मोस्टली हो सकता है कि डेमोक्रेट को जाए। तो उनके पास अभी जितनी भी और बाइडेन के पास अभी जितनी भी लीड है, अगर वो टाइप भी हो जाए तो भी उनके तब भी पेंसिल्वेनिया में उनकी हार काफी हद तक निश्चित है। डॉली जी, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। और जो तस्वीरें आ रही हैं अमेरिका में, जो काउंटिंग हो रही है, आप जो साइड पे तस्वीरें देख रहे थे जब डॉली बोल रही थी, ये देखिए, ये तस्वीरें हैं काउंटिंग की। उन राज्यों में, उन 5 राज्यों में जहां काउंटिंग हो रही है, जीत और हार का फर्क जहां कम हो या ज्यादा हो, लेकिन काउंटिंग तो हो ही रही है। ये काउंटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही तस्वीर आनी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के डेट्रॉइट शहर से। बड़ी खबर आ रही है, मिशिगन का एक डेट्रॉइट शहर है जहां वोटिंग सेंटर के बाहर ट्रंप समर्थकों ने भारी विरोध जाहिर किया है। वोटों में धांधली का आरोप लगाते हुए ट्रंप समर्थकों ने प्रदर्शन यहां पर किया है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोककर बाहर कर दिया। काउंटिंग सेंटर के बाहर ट्रंप के समर्थकों का प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। मिशिगन, ये राज्य जिसकी एक महत्वपूर्ण शहर आप कह सकते हैं, जहां पर डेट्रॉइट में
जबरदस्त तरीके से ट्रंप के समर्थकों का विरोध हो रहा है। समझिए इसे, ये विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि मिशिगन जो राज्य है वो जो बाइडेन के खाते में जा चुका है, इसके नतीजे आ चुके हैं। इस बात को लेकर नाराज ट्रंप समर्थक डेट्रॉइट में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें आपको डेट्रॉइट शहर की दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर ट्रंप समर्थक हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि मिशिगन में कल मेलिंग वोट काउंटिंग से पहले तक तकरीबन 5% वोट की लीड के साथ ट्रंप आगे थे। बाद में जब मेलिंग वोट खुलना शुरू हुए उसके बाद ये मिशिगन की जीत, मिशिगन में बाइडेन ने जीत दर्ज कर दी और इसी के बाद से लगातार मिशिगन को लेकर भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम कह रही थी कि वो कोर्ट जाएंगे, लीगल सूट फाइल करेंगे। और अब ये काउंटिंग सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की टीम के लोग, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हंगामा कर रहे हैं। अजय भटूरिया के पास चलते हैं। अजय, ये देखिए प्रदर्शन शुरू हो गया है। जो लगातार बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनके जो मेलिंग वोट हैं वो 7 बजे के बाद नहीं रिसीव हुए करने चाहिए, और इसी की जब खबरें आ रही हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अब प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी राह मुश्किल हो जाएगी? नहीं, देखिए इसमें मिशिगन तो जीत गए हैं और ये आपको ये देखना पड़ेगा 2016 में जो ट्रंप और जिस नंबर से जीते थे उसी नंबर से रेशो में बिल्कुल बाइडेन जीते हैं मिशिगन और विस्कॉन्सिन से। और बाइडेन को 70 मिलियन वोट मिल रहे हैं जो कि आज तक के हाईएस्ट हैं। तो वो दिखाता है कि अमेरिकन लोग कितना चाह रहे हैं कि बाइडेन प्रेसिडेंट आए। तो ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो अगले 3-4 वीक तक चलेंगे या इससे बड़े भी चलेंगे, लेकिन जीत बाइडेन की निश्चित है। बिल्कुल, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे संवाददाताओं के साथ हमने राजनीतिक जानकार भी जोड़े हैं ताकि आप आसान भाषा में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को समझ पाएं।